Hello guys, welcome to the series of 120 Rule of Grammar, rule number 11 to 15. रूल 11 में हम सीखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे gerund के बारे में। gerund किसे कहते हैं? जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing को नाउन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम gerund बोलते हैं, उसी को gerund बोला जाता है। gerund मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing नाउन की तरह यूज़ होता है, उसको gerund बोलते हैं। अगर कहीं gerund है, उसके पहले पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ होता है। पजेसिव एडजेक्टिव आपको पता ही होगा, हिज, हर, देयर, माय, ये सब पजेसिव एडजेक्टिव है। तो रूल 11 यही कहता है gerund के पहले हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव का आना ज़रूरी होता है। एग्ज़ाम्पल, माई गोइंग, हिज गोइंग, हर गोइंग। सेंटेंस है, माई फादर डजंट लाइक माई गोइंग आउट विथ राम। रूल 12 में हम जानेंगे इन्वर्जन कॉन्सेप्ट के बारे में। सेंटेंस, अगर कोई भी सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट होता है तो एडवर्ब के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं होता। सब्जेक्ट से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना होता है। हेल्पिंग वर्ब टू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड। एंड जो सेंटेंस का फॉर्म ऐसे बनता है, एडवर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, hardly did he go there when it started raining. रूल 3 कहता है नॉर्मल प्लेस। कहीं भी नॉर्मल प्लेस के बारे में हम बात करते हैं, अगर हम वहाँ पे उसके प्राइमरी पर्पस के लिए जाते हैं तो हम उसके आगे आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि शी वेंट टू टेम्पल फॉर वर्शिप। टेम्पल तो वर्शिप करने के लिए ही होता है ना, उसका प्राइमरी पर्पस ही वही है। और कोई वहाँ पे अगर हम सेकेंडरी पर्पस के लिए जा रहे हैं, जैसे कि अगर हम वहाँ पे किसी से मिलने जा रहे हैं, किसी से मीटिंग करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, शी वेंट टू द टेम्पल टू मीट पूजा। और रूल 14 बोलता है जैसे कि हार्डली, नो सूनर, स्कैर्सली, बेयरली, एज सून एज, ये सारे एडवर्ब है। तो एडवर्ब के बाद हमने रूल, ये जो इन्वर्सन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसके आगे एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, वो वहीं पे हम सीख चुके हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, बस ये पार्टिकुलर कुछ वर्ड्स दिए हैं। तो हार्डली, नो सूनर, स्कैर्सली, बेयरली, एज सून एज के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद ही सेंटेंस आएगा। और ये हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली के बाद व्हेन का यूज़ होता है, और नो सूनर के साथ देन का, और एज सून एज के साथ कुछ भी नहीं यूज़ होता है। और रूल 15 ईजी है गाइस, जैसे कि एन्जॉय, अवेल, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस, ईटीसी जो वर्ड होते हैं वो हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ ही आते हैं। और इफ़ देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट, अगर वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हेल्प लेना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है। उस ऑब्जेक्ट के जगह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना होता है, नहीं तो सेंटेंस सही नहीं होगा। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको पता ही होगा, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, यही वर्ड यूज़ करने पड़ते हैं। ये कुछ वर्ड्स के आगे। एग्जाम्पल, आई एन्जॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी। ये जो माई सेल्फ है, यही है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे।